कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर लेंस को डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप एसटीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आप लोग को पता है कि जो आगामी एग्जामिनेशन होने वाली है जो एसटीईटी की, वो ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। इसीलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस हेतु हमारी संस्थान ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है। आप उससे जुड़ने के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा करके डेमो टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट पसंद आए तो उसे परचेज भी कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है हमारा लेंस। व्हाट इज लेंस? लेंस बेसिकली एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय व एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जो लेंस होते हैं सबसे पहले तो ये पारदर्शी होंगे, मीन्स इनसे होते हुए प्रकाश या फिर हम लोग देख सकते हैं, एक आर पार देख सकते हैं। दूसरा, ये दो गोलीय गोलाकार या एक गोलाकार और एक समतल पृष्ठों से बना होता है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, इसमें एक गोला लिया गया है और एक दूसरा गोला, दोनों को इंटरसेक्ट करने के बाद ये गोलीय दर्पण जैसा कुछ दिख रहा है, जिसमें एक R1 है एक R2 है। यानी एक सतह का जो रेडियस है, सपोज ये बिगर सर्किल है, इसका रेडियस क्या है? R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे बोलते हैं। दूसरे जो गोले हैं लेंस का ही एक दूसरा गोला का जो इसका हिस्सा है दूसरे साइड का, वो है, उसके रेडियस है R2, है ना। और दूसरे जो लेंस के प्रकार हैं जिसमें दोनों गोले आपस में दूर दूर पे स्थित हैं, जिसके रेडियस क्रमशः R1 R2 एंड सेंटर C1 C2 हैं। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि दो गोले को मिला करके हम लेंस बना सकते हैं। वो गोला इस टाइप से भी बन सकता है, एक ऐसे करके। तो ये जो है उत्तल लेंस बनते हैं और ये अवतल लेंस। जब गोला दोनों दूर दूर रहता है तो एक ये पोर्शन लेते हैं और एक ये पोर्शन लेते हैं, तो ये एक इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस होते हैं। ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस। इसी को अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस या अपसारी लेंस के बीच में मोटे होते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये बीच में मोटा है, जबकि साइड में क्या है? पतला है ना। यह पतला है, यहाँ पे पतला है और बीच में क्या है? मोटा है। ठीक है, इसे उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस में क्या होगा? बीच में पतला होगा जबकि साइड में क्या होगा? मोटा होगा। ठीक है, अवतल लेंस उसे कहेंगे। लेंस का सूत्र, अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है? जिस तरह से आपने मिरर फॉर्मूला में देखा था 1/f = 1/v + 1/u, उसी तरह से यहाँ पे लेंस में फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे लेंस में जो फॉर्मूला है ना, इसमें साइन का अंतर है। ये जो साइन देख रहे हैं ना माइनस का, ये सिर्फ माइनस का अंतर है। दैट इज 1/f = 1/v माइनस का 1/u। ये क्या है? लेंस फॉर्मूला है अपन का, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें कि v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ। ओके, लेंस की क्षमता। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो पावर लेंस की क्षमता उसे कहते हैं कि लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है। दैट इज, अगर P से सूचित करें लेंस पावर ऑफ लेंस को, तो P = 1/f होते हैं। 1/f फोकल लेंथ के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, रिसिप्रोकल होते हैं। ओके, तो ये P = 1/f हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। उत्तल लेंस की क्षमता जो है ना, वो धनात्मक होती है। ऐसा इसलिए होता है, उत्तल लेंस की जो पावर होती है, पावर ऑफ उत्तल लेंस, है ना, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज उसके फोकस जो होते हैं, ये फोकस उत्तल लेंस के ये पॉजिटिव होते हैं। इसलिए P = 1/f में अगर f पॉजिटिव हो, और ऊपर भी तो पॉजिटिव ही है, नीचे पॉजिटिव हो, दैट मीन्स पावर ऑफ लेंस क्या होगा? पॉजिटिव। वेयर एज अवतल लेंस में कॉनकेव लेंस के केस में ये निगेटिव होता है। ऐसा इसलिए बिकॉज इसके फोकस जो है ना निगेटिव होता है। ये आगे चल के जब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे ना, तो वो देखेंगे तो उसमें उत्तल लेंस में देखना पॉजिटिव होते हैं f और अवतल लेंस में
निगेटिव होते हैं। इसी कारण से पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव आया। ठीक है, अब लेंस का मात्रक, लेंस का यूनिट ऑफ लेंस क्या होते हैं, तो एफ को मीटर में मापने पर पी का मात्रक डायोप्टर कहा जाता है। ठीक है, अगर एफ को यानी फोकल लेंथ को अगर आप मीटर में लोगे तो पी यानी जो पावर ऑफ लेंस जो होगा वो क्या होगा, डायोप्टर में, या जनरली इसे डी से सूचित किए जाते हैं, डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस का एसआई मात्रक भी हम कह सकते हैं डायोप्टर होता है। ठीक है, आवर्धन है ना, मैग्निफिकेशन क्या होते हैं, बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ों को मैग्नीफाई कर देते हैं, मैग्नीफाई का मतलब होता है उसके हाइट या उसके उसमें चेंज हो जाना। ठीक है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो जो एम है ना, एम बेसिकली आवर्धन जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी इमेज का हाइट दैट इज h1 hi डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई मतलब ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हम लोग एक दूसरे फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं v बाई यू। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना आवर्धन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आया, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अब कुछ साइन कन्वेंशन है जो कि लेंस के पूरे उस चैप्टर में पढ़ना है, हमें एज्यूम करके चलना है। जैसे पहला पॉइंट है हमारा लेंस, पहला पॉइंट है हमारा लेंस के प्रकाशीय केंद्र को मूल बिंदु मान करके सभी दूरियां वहीं से मापी जाती है। मतलब लेंस जहाँ से भी ओरिजिनेट होगा, जहाँ से भी निकलना शुरू होगा, लेंस में प्रकाश केंद्र जहाँ से भी प्रकाश का निकलना शुरू होगा उसको केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए, मेन पॉइंट मानते हुए सारी दूरी को वहीं से हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम जहाँ पे लाइट्स जो है ना प्रकाश का केंद्र होगा वहीं से हम सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा जो एजम्पशन है, अपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। मतलब अगर जो इंसिडेंट रे है, जैसे सपोज इधर से रे जा रहा है, इधर से रे जा रहा है, अगर लेंस सपोज यहाँ पे है, लेंस यहाँ पे है और इधर से रे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जितने भी जो मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव माने जाएंगे और इसके विपरीत दिशा में, इस डायरेक्शन में निगेटिव माने जाएंगे। ठीक है, तो अपतित दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी, दैट इज पॉजिटिव होगी, और इसके विपरीत दिशा में जो होगी वो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नई परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं का नाभ्यांतर धनात्मक तथा अवतल लेंस जिसे अपसारी लेंस कहते हैं का नाभ्यांतर जो सेंटर हो गया, नाभ्यांतर को ही क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो है ना, ये रे जो इधर रे जो निकल रहे हैं ना, इसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है ये, तो इसलिए इसका जो है ऋणात्मक होगा और उत्तल लेंस में पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब एक इसका समरी देखते हैं अवतल और उत्तल लेंस को। जैसे अवतल लेंस में जो फोकस दूरी एफ होगी वो निगेटिव होगी, वस्तु की दूरी जो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी। प्रतिबिंब की दूरी है ना, इमेज डिस्टेंस निगेटिव, दैट मीन्स तीनों के तीनों इसमें निगेटिव। किसके केस में, अवतल लेंस दैट इज कॉनकेव लेंस के। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें तो इसमें फोकस दूरी पॉजिटिव, सिर्फ वस्तु की दूरी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निगेटिव, अदरवाइज सारी चीज़ें पॉजिटिव है इसमें। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखें। साइन कॉन्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइन आप ध्यान रखेंगे तो फॉर्मूला आपको बहुत ही ईजी है, सारे आप आराम से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। अब कुछ जो इमेज है ना अलग अलग लेंस में, जैसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, दोनों प्रकार के लेंस में हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब जो इमेज होगा उसका क्या पोजीशन होगा और उसकी क्या प्रकृति, उसकी क्या नेचर होगी, उसके बारे में देखेंगे और अलग अलग पोजीशन के हिसाब से देखेंगे। जैसे पहला है हमारा जब वस्तु अनंत पे हो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इनफाइनाइट पे, ठीक है, बहुत दूर पे रखा हो। जब वस्तु अनंत पे रखेगी तो वहाँ से रे जो आएगा, वहाँ से पैरेलल रे अगर हम लोग ने क्रॉस कराया तो वो सिंपली क्या करेगा, फोकस से होते हुए फोकस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इसके लिए जो इसकी प्रकृति होगी वो सबसे पहले इसका पोजीशन क्या होगा इमेज का, तो वो फोकस पे बनेगा, है ना, फोकस। उसके बाद रियल होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, दैट मीन्स इन्वर्टेड होगा। देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है, लाइन्स एक्सिस मिरर के एक्सिस के नीचे बना हुआ है इसलिए उल्टा है। वस्तु से छोटा बनेगा, यानी इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो वस्तु क्या होगा, ऑब्वियसली बड़ा सा दिखेगा, बड़ा सा होगा, और उसका जो इमेज बन रहा है देखिए कितना छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, जब दूसरा अब हमारा कंडीशन है जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच में, यानी कि फोकस का डबल फोकस है ना, डबल फोकस के बीच में रखा हो। ठीक है, और f डैश का मतलब है कि जिधर फोकस है ना उसके अपोजिट साइड डायरेक्शन में लिया है। f डैश क्या शो कर रहा है कि हम f डैश जो है जिधर फोकस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2f डिस्टेंस पे, दैट इज जो फोकस का लेंथ सपोज अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर है तो 2f मीन्स 20 मीटर, 2 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर, और किधर 20 मीटर किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके,
अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे इसका फोकस इधर है, ठीक है, फोकस इधर है और मैंने 2f लिया, तो f जो हैंगे एक f यहाँ सपोज इतना दूरी इक्वल f और इसके बाद f ये हो गया, तो दैट इज ये 2f डैश हो गया। और इधर डायरेक्शन में f है, तो इस डायरेक्शन में हम लोगों ने f डैश लिया है बिकॉज इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए f डैश हमने सूचित किया। अब ये क्या कह रहा है कि अब वस्तु इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर है ना, बहुत दूर और 2f डैश के बीच में, यानी f डैश के इधर में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो रखा गया, यहाँ से एक रे निकला गया जो कि लेंस के बीचों बीच पास कर गया और एक पैरेलल निकला, तो ये फोकस से पास कर गया, इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, दैट इज फोकस के बाद और 2f जो है ना, 2f और f के बीच में बना, ठीक है, इसी के बीच में कहीं पे बनेगा, ठीक है। तो जो वस्तु जब आप इन्फिनिटी और 2f डैश के बीच में रखोगे तो उस केस में जो इमेज बनेंगे f और 2f के बीच में बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, दैट इज रियल इमेज बनेंगे, है ना, और इसमें उल्टा बनेंगे, दैट इज एक्सिस के नीचे बनेंगे और वस्तु से छोटा बनेंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, जब वस्तु 2f डैश एग्जैक्टली 2f डैश पे रखा गया है, यानी कि जितना फोकस दूरी है इधर उतना ही उसी के डबल डिस्टेंस पे इधर रख दिया गया ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ से दो रे निकाला आपने लेंस के केस में, एक पैरेलल रे और एक इसके सेंटर से पास पोल से पास करता हुआ रे निकला, तो ये ऐसे कुछ क्रॉस किया और ये इन्वर्ट होकर के फोकस से पास किया और यहाँ पे बना, तो ये देखिए एग्जैक्टली 2f पे बना रहा है। तो यहाँ पे इमेज का क्या प्रकृति होगा, क्या पोजीशन होगा, तो पहला है ये 2f पे बनेगा, 2f फोकस लेंथ पे, यानी फोकस लेंथ अगर 10 मीटर है तो 20 मीटर पे इसका इमेज बनेगा, ठीक है। रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, दैट इज उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड मीन्स यानी कि एक्सिस के नीचे बनेगा, और वस्तु के साइज का, यानी जितना वस्तु का साइज है उतना ही इमेज बनेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है इस केस में, फोर्थ केस में, जब वस्तु f डैश और 2f डैश के बीच में हो, यानी कि एक f इस डायरेक्शन में, अगेन बताया मैंने, इस डायरेक्शन में f लेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या लेंगे, f डैश, यानी सेम फोकस लेंथ जितना है उतना ही इधर आए, और उसके बाद ये क्या हो गया, 2f हो गया, ठीक है, 2f डैश हो गया। इनके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, यहाँ कहीं पे भी, ये 2f हो गया और ये f हो गया, ये f डैश है और ये क्या है 2f डैश, इसके बीच में कहीं पे भी आप रख दो इमेज। तो यहाँ रख लिया हमने ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से अगेन एक पैरेलल ले गया जो कि फोकस से पास करेगा और एक पोल से सीधा पास कर देगा, ये दोनों क्रॉस कहाँ पे करें, यहाँ पे, तो ये कब बना, कहाँ इमेज बना, इसका पोजीशन है 2f से परे, यानी कि 2f के जस्ट बाद, है ना, और वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, है ना, और उल्टा बनेगा, है ना, इन्वर्टेड, और वस्तु से बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट जितना है उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ केस है, जब वस्तु f डैश पर हो, एग्जैक्टली जिधर इधर सपोज इधर f है फोकस, यहाँ फोकस है तो इधर f डैश, यानी कि उतना ही लेंथ का इधर, यानी लेंस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज f डैश पे रखा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा यहाँ से, तो ये यहाँ से पैरेलल रे निकला फोकस से पास करता हुआ और ये पोल से पास करता हुआ, देखो ये कहीं पे टच हो रहा है क्या, कहीं पे भी ये पैरेलल पास हो रहा है, ये भी पैरेलली पास कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं करा, दैट इज इमेज नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। हम लोग जब ऐसा नहीं इंटरसेक्ट होता हुआ नहीं नजर आता है दोनों रे, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ना कहीं इनफाइनाइट, बहुत दूर डिस्टेंस पे जा करके मिला है, ठीक है। इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा, वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, दैट इज एक्सिस के नीचे बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ऑब्वियसली बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। बात करें सिक्स्थ केस की, तो जब सिक्स्थ और लास्ट केस है हमारा, जब वस्तु को f डैश तथा लेंस के बीच में, लेंस और f डैश फोकस के, ये सपोज ये फोकस हमारा फोकल लेंथ इधर f है, तो इधर क्या होंगे, सेम डिस्टेंस, इतना ही फोकस के इतना ही डिस्टेंस क्या हो गया, लेंस से f डैश हो गया, और इसके बीच में रखा, लेंस और फोकस के बीच में रखा, तो यहाँ से अगेन पैरेलल रे पास करेंगे तो ये फोकस से पास होगा और इससे एक पोल से पास करता हुआ लाइन ऐसे होगा, तो ये तो बेसिकली इधर देखो ये एक्सटेंड होता जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये तो कभी मिलने वाला नहीं है, तो इसको इमेजिनरी लाइन से एक जब हम मिलाएंगे तो ये इधर बनेगा, और इस केस में देखो इमेज यहाँ पे बना, ठीक है। तो वस्तु के पीछे, यानी ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे रखा है तो इसके जस्ट पीछे बना है ना, और काल्पनिक बनेगा, इमेजिनरी इसलिए बना बिकॉज इधर वस्तु रखा है और इधर इमेज बन रहा है, तो ये क्या ही ना कहीं इमेजिनरी इमेज है। अगर लेंस की साइड होता तो इसका जस्ट इसका रियल इमेज बनता, लेकिन ये क्या है, इमेजिनरी इमेज। हम लोगों ने एक एक्सटेंडेड लाइन बनाया है, यहाँ पे एक एक्सटेंडेड लाइन बना करके अपने मन से जूम करके लिखा है कि यहाँ पे एक बनेंगे इमेज, दैट इज वो क्या है, इमेज क्या है, इमेजिनरी इमेज है, ठीक है। और सीधा इरेक्ट बनेंगे इसलिए बिकॉज ये जो लाइन है ना, लाइन के ये देखो एक्सिस के ऊपर में, लेंस के एक्सिस के ऊपर में बन रहा है, इसलिए क्या है, सीधा है, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, वस्तु इतनी छोटी है ना, इससे सॉरी वस्तु इतनी छोटी है और इमेज कितना बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने लेंस में देखा उत्तल के केस में, सिर्फ एक के केस में, एक लास्ट वाले केस में इमेजिनरी इमेज बना और सीधा बना, अदरवाइज सारे केस में क्या था, इमेज क्या था, उल्टा था और रियल इमेज था, ओके, उत्तल लेंस के केस में। अब देखते हैं अपन लोग अवतल लेंस के केस में जो प्रतिबिंब बनेंगे, जो इमेज बनेंगे, उनका क्या नेचर होगा और उनका क्या पोजीशन होगा।
अवतल लेंस की बात करें तो इसमें जो प्रतिबिंब जो स्थिति होंगे, इनमें बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होंगे, इमेजिनरी बनेंगे, काल्पनिक बनेंगे, आभासी दैट इज सीधा यानी सीधा इरेक्ट बनेंगे, वस्तु से छोटा बनेंगे। ठीक है, होता है जब प्रतिबिंब लेंस और फोकस के बीच में स्थित होता है। प्रतिबिंब जो है जब प्रतिबिंब लेंस तथा फोकस के बीच में स्थित होता है। लेंस, ये सपोज ये लेंस है और ये फोकस है हमारा यहाँ, और इसके बीच में अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसका एक ही केस है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अवतल लेंस के केस में क्या है, हमेशा काल्पनिक इमेजिनरी इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा दैट इज एक्सिस के ऊपर बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब लेंस और फोकस के बीच में स्थित होगा। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट, ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट रहा। अब इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता क्या है, एसआई मात्रक क्या है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था डायोप्टर होता है लेंस, पावर ऑफ लेंस जो होते हैं उसका जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, इसको डी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब फोकस व लेंस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये जो हमारे 4-5 टोटल 6 केस थे उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें बोला गया है जब वस्तु के बिंब को फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है, फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा, है ना। काल्पनिक अभी जस्ट हम लोग ने देखा था, काल्पनिक इमेजिनरी बनते थे और इरेक्ट बनते थे सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन में जो है उत्तल लेंस का जो है ऑप्शन ए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ये डिफिनीशन ही है जस्ट हमारा कि जो उत्तल लेंस होते हैं वो बेसिकली तो जो हमारा तीसरा है ये तो जस्ट डिफिनीशन पे बेस्ड है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, किनारों की अपेक्षा लेंस जो होती है बीच में मोटा होता है, जो उत्तल लेंस होता है बीच में क्या होता है, मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th में देखें, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस दूरी से डैश दूरी पर रहती है। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा 4th का ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि जब हम उसको फोकस से कम दूरी पर रखते हैं तो हमारा जो हमारा मतलब लेंस से जो इमेज बनता है उत्तल लेंस में वो काल्पनिक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, लेंस सूत्र को निरूपित करता है। लेंस फॉर्मूला किसे कहते हैं, तो ये 1/v - 1/u = 1/f, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। ये हम लोगों ने देखा ही था जस्ट, तो 5 का बी है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आप 6th क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमोंग द फॉलोइंग इज राइट। तो P जो पावर ऑफ लेंस का जो रिलेशन होता है वो 1/f होता है। क्या होता है, 1/f। अब देखें ये कौन सा सही, ऑप्शन ए सही है, दैट इज 6 का जो है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 7 की, क्वेश्चन 7 कह रहा है एक लेंस की क्षमता -5.0 है। ठीक है, लेंस की क्षमता दिया हुआ है, पावर ऑफ लेंस दिया है -0.5। सबसे पहले इससे तो पता चलता है निगेटिव जो पावर होती है वो किसकी होती है, अवतल या उत्तल दर्पण की। तो आप ध्यान रखना कि हमेशा ये अवतल दर्पण की होगी, तो ये अवतल दर्पण की उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो P = क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ से आप P का वैल्यू दिया हुआ है -0.5। ठीक है, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो ये ओनली 0.5 लिखा है, दैट इज इसको आप जब कन्वर्ट करोगे डेसिमल को हटा करके तो ये 1/2 आएगा। तो f का जो आएगा वैल्यू वो कंपेयर करने के बाद 1/f = 1/2, दैट इज f = 2 यहाँ से आएगा। तो f = 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर सॉरी f = 2, ये मीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, बात करें क्वेश्चन 8 की, तो मीटरों में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रमण को कहते हैं। तो जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम जो होते हैं उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। ये जस्ट अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, P = जो होते हैं 1/f होते हैं, दैट इज लेंस का जो है ना, लेंस का जो फोकस होता है उसका जस्ट व्युत्क्रम पार्ट ही, उसका रेसिप्रोकल ही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 8 का जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करें, क्वेश्चन 9th में देखें, अवतल लेंस की दूरी जो है, लेंस की फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, फोकस दी हुई है, तो उसकी क्षमता तो P = क्या होता है 1/f। तो 1/f में 1/20 आप पुट कर दोगे, 1/20 पुट कर दोगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो फोकस होते हैं वो निगेटिव में लेते हैं, तो -20 लेंगे, बिकॉज अवतल लेंस में जो फोकस होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पहले मैंने निगेटिव लिया, 1/2 जो होते हैं वो 0.5 के इक्वल आ जाएंगे, 1/20 क्या आ जाएंगे 0.5 के इक्वल आ जाएंगे, तो सॉरी 5 आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, तो -5 डायोप्टर, ऑप्शन डी करेक्ट है 9th का।
क्वेश्चन 10th है। जब हम लोगों ने देखा था अलग अलग कंडीशन, टोटल 6 कंडीशन देखा था उत्तर लेंस में, जब अलग अलग पोजीशन पे वस्तु रखे थे तो उसके क्या क्या मतलब वो आ रहे थे। तो वो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। जब कोई वस्तु बिंब अनंत पर इनफाइनाइट पे वस्तु को रखा गया है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है, तो उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ऑप्शन जो है इसका 10 दैट इज का बी फोकस पे बनेगा, ठीक है। जब इनफाइनाइट पे वस्तु को रखोगे तो ये क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा और कॉन्सेप्ट पढ़ा, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ताकि उनको भी स्टडी में हेल्प मिल सके। आपको बता दूं अगेन कि अगर आप STT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर के आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट पसंद आए तो उसे परचेज भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि मात्र 499 रुपीज़ में STET के कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर एंड टेस्ट सीरीज है ना, 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको दिए जा रहे हैं। बहुत ही चार्जेस नॉमिनल है। तो अगर आप सीरियस हैं प्रिपरेशन को लेकर के तो श्योरली ज्वाइन करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।